श्रीमान हरवंश सिंह जी के सुपुत्र बड़े भाई उपेंद्र सिंह गिडवारी से, और आपके सामने पैर पर संगति दे रहे हैं श्रीमान प्रेम सिंह कुमार सोदर भरतपुर से, और झींगा पर संगति कर रहे हैं आदरणीय चाचा जी श्रीमान बदन सिंह अघोरा से। आपके सामने गायक चलाता है विमलेश चौधरी, गांव नगला कल्याण, भरतपुर राजस्थान से। और सुनिएगा जिक्री भैया का परमादनी सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महानुभाव, इस मंदिर प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज को सुनती हुई गंगा यमुना के जैसे पवित्र मेरी आसक्ति यानी कि मेरी माता शक्ति, मेरी माता बहनाएं, सभी के लिए सर्वप्रथम विमलेश चौधरी की तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार और प्यार भरा राम राम है, राम राम जी। आदरणीय सज्जनों, आप ही की बच्ची हूँ, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल रूपी हृदय को गदगद कर सकूं, खुशी से कर सकूं, लेकिन मेरे मुख से जो भी शब्द निकले उन्हें कृपया ध्यान से मिलाकर शांति से प्रेम पूर्वक सुनिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में, और कहना है भैया जी क्या कि राग वही जामी राम बसे, और ध्यान वही जो धनी के धरे को, कि तिरिया वही पति संग चले, और पुत्र वही जो पिता के, किशोर वही जो रण से ना हटे, और भैया वही जो कि गए को, कि मतलब के यार अनेक बने, पर यार वही जो विपदी। आदरणीय सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जिकड़ी का मेन पॉइंट, जिकड़ी की शुरुआत, जिकड़ी को जन्म देने वाली साखी हुआ करती है। और आइएगा सुनिएगा साखी, एक समय की बात भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा में वार्तालाप हो रही थी। सत्यभामा ने कहा स्वामी, इस संसार के अंदर मुझे अपने से अधिक सुंदर स्त्री कोई नहीं दिखती। भगवान ने कहा सत्यभामा, मैं त्रेता में राम था और मेरी अर्धांगिनी थी सीता जी, वो तुमसे भी अधिक सुंदर थी। सत्यभामा ने कहा स्वामी, सुंदर तो होगी लेकिन मुझसे अधिक सुंदर नहीं होगी। भगवान को हंसी आ गई, कहने लगे सत्यभामा कि जब से रच गई ये सृष्टि विधाता, क्या कहा, अरे जब से रच गई ये सृष्टि विधाता एक अटल सत्य बड़ भारी है, और एक नार को देख खुशी वही कबो न दूजी, कि सूरत और श्रृंगार, क्या कहा, अरे सूरत और श्रृंगार नार को खुद को ही लग रहे हो प्यारो, और मुस्काई गयो बंसी। आदरणीय सज्जनों सुनिएगा, सत्यभामा ने जब इतने शब्दों को सुना, अब भगवान श्री कृष्ण से मीठे मीठे शब्दों में कह रही है, और सुनिएगा साकी के बोल, और फिर भैया कहना है कैसे।
और ले मन की बात बताए दे क्यों मेरे भरता और चर्चा सब राहे करो विचार करो विचार और एक शगल पुरस्कार बड़े भाई देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। और कहना कैसे, अरे काहे को पड़ी रहे कोरी गीता, अरे ना तुम राम नाम में बिहारी सीता। और श्री कामना पुरस्कार श्रीमान विकल सिंह लेते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। और कहना क्या,
भक्त सिंह जी और एक पुरस्कार श्रीमान जितेंद्र सिंह लेते हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया और कहना कैसे अरे तुमसे भली प्रीति की डोरी। श्री जी क्या मेरे पुरस्कार श्रीमान राजवीर सिंह जी और क्या मेरे पुरस्कार श्रीमान लाखन सिंह जी और क्या मेरे पुरस्कार श्रीमान हेमचंद सिंह जी रहते हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी और श्री ये क्या मेरे पुरस्कार श्रीमान रमेश पंच जी जटोली निवासी अच्छा जी रहते हैं। आशीर्वाद की कामना करते भैया जी और कहना कैसे हाँ हाँ और श्री क्या मेरे पुरस्कार श्रीमान पूरन सिंह जी रहते हैं। आशीर्वाद की कामना करते भैया जी कहने लगी संभावना क्यों अरे तुमसे भली प्रीति की डोरी क्यों अरे हम तुम दोनों पिया हम तुम दोनों चंद्र चकोरी। और क्या कहा हो पिया बात कहूं कहने लगी सनुहाना हो पिया बात कहूं तो करो औरन की कोई मोते जाना लाए बनू मेरी छोटी बहन प्रीति के पिताजी देते हैं श्रीमान मान सिंह जी। आशीर्वाद की कामना करते हैं और गौर करिएगा और श्री ये क्या मेरा पुरस्कार मेरा नन्हा सा भाई छोटा सा बेटा दे रहा है। आशीर्वाद की कामना करती हूँ और भैया जी सुनिएगा दामोदरी रसिया की झलक और साकी से मिलान उपेंद्र भैया कहना कैसे अरे टूटी मैंने सतवाली ये तो ही शाखी और आइएगा चलते हैं कच्चे शुक्र को लेकर कौन करिएगा। एक समय की बात हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज किया करते थे। समय आने पर उनका निधन हो गया देहांत हो गया स्वर्गवास हो गया। इधर हस्तिनापुर का राजवंशिक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा। रानी कुंती और रानी गांधारी दोनों भोले बाबा के शिवालय में प्रवेश कर जाती। रानी गांधारी ने पीछे मुड़कर देखा, रानी कुंती नजर पड़ गई। कहने लगी कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में चली जा से बड़ी आई पूजा करने वाली।
कुंती ने कहा बहन क्या मैं रानी नहीं, क्या मेरा पति राजा नहीं था? गांधारी ने कहा तू रानी है, तेरा पति राजा था, लेकिन बना कैसे? अर्थ में जवाब दे रही है कि छोटो भैया राज करे। क्या कहा? ताई जी और बहन जी दोनों बात कर भी लग रही है। हाँ जी, गौर करिएगा, क्या कहा कि छोटो भैया राज करे और बड़े को मन हो ठीक हो। कुंती के सो टूटो कि मेरे प्रीतम है गए अंधे, कुंती मेरे प्रीतम है गए अंधे, तकदीर फूट गई मेरी और कुंती अब तार करेगी। आदरणीय सज्जनों सुनिएगा, अब रानी गांधारी कुंती से अभिमान में आकर के जवाब दे रही है और सुनिएगा जिंदगी की झड़ा रही है साहब कैसे। युवराज त्रियोधन मेरे तू कैसे मंदिर आई है, लिया चाल इरादों कहते हैं ये सांस्कृतिक प्रोग्राम अपने समाज को सुधारने के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इस संस्कृति को याद रख सके। और सुनिएगा, इस कलयुग को नजर में रखते हुए कवि ने लिख दिया 4 लाइनों में, और कैसे
जहाँ राज बहू का क्या, जहाँ राज बहू का चलता है वह सासू की गाली करे, राज बहू का चलता है क्या। नमस्कार श्रीमान हवलदार कसनवाल सिंह जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। और कहना है क्यों, अरे बेटों का सम्मान जगत में, अरे बेटों का सम्मान जगत में। और श्री नमस्कार श्रीमान राममीत तोमर साहब देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। क्यों, अरे बेटों का सम्मान जगत में, क्यों, और बेटी का कोई मान नहीं। और कहना है क्या, अरे सुनने वालों क्या, अरे सुनने वालों तुम्हें पूछती बेटी क्या समझ, क्यों, अरे क्या लेकर के आया बेटा, कहना क्या, अरे क्या लेकर के आया बेटा, और क्या बेटी नहीं लाई है। और सुनिएगा गौर से, अरे बिन बहना के तो बेहतर भैया, अरे बिन बहना के हर भाई की सुनी रहे, अरे बेटा साथ तो छोड़ भी देगा, बेटी कैसी होती है, अरे बेटा साथ तो छोड़ भी देगा, ये बेटी साथ न छोड़ेगी, क्यों, और बेटी साथ जो छोड़ेगी तो कुल से नाता, अरे बेटा बेटी एक बराबर। ताऊ जी कहना क्या, अरे बेटा बेटी एक बराबर, और बड़ा न कोई छोटा है। कहना कैसे, अरे बेटा बेटी एक बराबर, और अरे बड़ा न कोई छोटा है, क्यों, और इन दोनों में क्या भैया जी, अरे इन दोनों में फर्क जो समझे तो नियत का खोटा है, इन दोनों में फर्क जो समझे तो नियत का खोटा है। आदरणीय सज्जनों सुनिएगा, गौर करना, इधर रानी गांधारी ने रानी कुंती से कहा चाहे रानी बन जा चाहे महारानी बन जा, लेकिन हमेशा मुझसे छोटी रहेगी। कुंती ने कहा अपने आप बंद कर दूंगी, टेंशन मत लो। गौर करेगा, कुंती ने कहा गांधारी क्या कहा तूने, तेरा पति अंधा है। कहने लगी हाँ मैं अब भी कहती हूँ कि मेरा पति अंधा है। कुंती ने कहा गांधारी तेरा पति तो अंधा है, तू तो अंधी नहीं है, जुबान को लगा दे गांधारी। आदरणीय सज्जनों अब रानी कुंती गांधारी को जवाब दे रही है, और मराठी आ रही है जिकड़ी की सौ। गौर से सुनिएगा, और कह रही है भैया जी कैसे, तेरे पति की क्या कहा, अरे तेरे पति की आंख गई, तेरे आंख को क्या कहा, मेरे पति राज चलाए, क्या कहा, अरे मेरे पति ने राज चलाया, क्या
जाते जाते कहना है, मेरे पुष्प नहीं बन सकते हो तो सुना होगा, अरे भला किसी का कर न सको तो तुम बुरा किसी का मत करना हो। अरे पुष्प नहीं बन सकते हो तो इस कलयुग में क्यों, अरे पुष्प नहीं बन सकते हो तो आशीर्वादी का